भाई लिटरली अब तो ऐसा लगता है कि यानी कि जेका फाटू वो बंदा यानी कि टाइटल लिए बगैर तो नहीं छोड़ने वाला है रोमन रेंस को। और आज तो भाई यानी कि रोमन रेंस को खून के आंसू भी रुला दिए। और भाई ये यानी कि मूवमेंट आपको कैसा लगा जब यानी कि यहाँ इस यानी कि साइड के ऊपर रोमन रेंस स्पेयर लगाया करते थे, तो आज यानी कि जेका फाटू ने पूरी तरीके से तोड़ दिया यानी कि इस वाली साइड के मूवमेंट के ऊपर। हाँ भाई, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रोमन रेंस के बारे में। जब यानी कि एक्नॉलेज करना चाहिए था तो यहाँ पे वो फील कर रहे थे यानी कि रोमन रेंस कि आज यानी कि जेका फाटू मुझे एक्नॉलेज करने वाले होंगे, और साथ में जिमी ऊसो भी थे उनके साथ। पर भाई लिटरली साइड अट्रैक्शन देखो, यानी कि जे ऊसो यहाँ पे कहते हैं जेका फाटू जैसे ही आ रहे होते हैं तो कहते हैं कि हे जेकब तुम यहाँ पे भाई एग्री कर लो यानी कि एक्नॉलेज कर लो रोमन रेंस को। पर भाई मजाल है कि यानी कि जेका फाटू एक भी वर्ड यानी कि जे ऊसो को कहे यहाँ पे। और भाई यानी कि यहाँ पे एक मूवमेंट पे बहुत ही मजा आ रहा था, और वो मजा था यहाँ पे रोमन रेंस का, जब वो देख रहे थे यानी कि किस तरीके से भीख मांग रहा है यानी कि रोमन रेंस एक्नॉलेज करने के लिए। और वो भी भाई यानी कि जे ऊसो के साइड कैरेक्टर में लेकर के कि यानी कि वो उनसे रिक्वेस्ट करे और वो मुझे एक्नॉलेज करे। पर भाई लिटरली ऐसा कुछ यहाँ पे होता नहीं है। तो क्या होता है कि जे ऊसो जैसे ही यहाँ पे वो पीछे से हिट करते हैं यानी कि जेका फाटू को, तो अपनी यानी कि औकात दिखा देते हैं जेका फाटू जे ऊसो को भी। भाई लिटरली यानी कि जेका फाटू ने आज तो यानी कि वो हद पार कर ली, यानी कि जे ऊसो को हिट करके अटैक करके ये बात यानी कि बता दिए कि मैं अब यानी कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन का तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हूँ। और जेकब कहता है कि क्या लगा तुझे रोमन की मैं तुझे एक्नॉलेज करने आऊंगा। बल भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे जिमी ऊसो को भी यहाँ पे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं जेका फाटू। भाई मैंने कहा था ना कि ये बंदा यानी कि किसी भी यानी कि हद पार कर सकता है, किसी के भी यानी कि कहने में नहीं आ सकता है। तो क्या होता है कि फाइनल जो अट्रैक्टिव मूवमेंट होता है जेका फाटू वर्सेस रोमन रेंस का, तो भाई ये यानी कि बहुत ही क्रेजी यहाँ पे फाइट हो रहा था। भाई शुरुआत में तो ऐसा यानी कि यहाँ पे लग रहा था कि रोमन रेंस जो है यानी कि पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर रहे यानी कि वो देंगे यानी कि जेका फाटू को कर देंगे। तो इस वजह से वो यहाँ पे स्पेशल मूवमेंट हुई थी, और वो ये हुई थी कि यानी कि रोमन रेंस को एक यहाँ पे वो चांस मिल गया था, जब यानी कि नीचे रिंग के ऊपर था रोमन रेंस, तो वो उसको यहाँ पे रिंग के कॉर्नर के साइड में एक सुपरमैन पंच लगाते हैं। और सुपरमैन पंच लगाने के बाद जो है यानी कि दिमाग खिसक गया था रोमन रेंस का। भाई रोमन रेंस रिंग के नीचे से वो स्टील चेयर निकालते हैं और फिर जेका फाटू की पीठ ही यानी कि वो तोड़ देते हैं पूरी तरीके से। और क्या होता है कि आपको तो पता है कि ये अब मुझे यानी कि जो है यहाँ पे अब क्रेजी यानी कि मूवमेंट लग रहा है। देखो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में तो जेका फाटू को कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तोड़ सकता है, क्योंकि आज जो मैंने यानी कि देखा तो वो इम्पॉसिबल से भी यानी कि बहुत ही यानी कि मुश्किल काम था। भाई लिटरली रोमन रेंस ने तो 4-5 मुझे लगता है कि अटैक किया होगा स्टील चेयर के साथ-साथ। पर अगर लास्ट अगर मूवमेंट की हम बात करें जहाँ पे वो यानी कि सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं, तो यहाँ पे भाई फिर से वही यानी कि हैंगओवर अटैक कर देता है जेका फाटू। पर भाई पता नहीं क्यों यानी कि ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस यानी कि चाहकर भी जो है यानी कि इस अटैक को नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, आपको तो पता है कि जेका फाटू एक यानी कि मोस्टर कैरेक्टर है, और आज के टाइम में ये यानी कि बहुत ही डिजर्व करता है अपनी पॉइंट ऑफ द जजेस के ऊपर। और भाई लास्ट में वो यानी कि हमें शील्ड वाला पावर बॉम्ब हमें देखने को मिला, जहाँ पे वो रोमन रेंस अपनी स्टिक बना चुके थे। तो भाई आज यानी कि जो हमने क्रेजी मूवमेंट देखा यानी कि एक्नॉलेज तो करना चाहिए था यानी कि जेका फाटू को यहाँ पे नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ यानी कि पॉसिबल है यानी कि आज के टाइम में जेका फाटू का यानी कि एक्नॉलेज करना रोमन रेंस को। पर अगर भाई फेवरेट यानी कि मूवमेंट साइड रिंग की बात करें तो ये भाई स्पेशल था। देखो जिस साइड यानी कि रोमन रेंस स्पेयर लगा यानी कि लगाते हैं, तो आज यानी कि वो बंदा जो साइको कैरेक्टर है जेका फाटू, आज यानी कि वहाँ पे एक पावर बॉम्ब लगा देता है रोमन रेंस को। भाई लिटरली अब यानी कि मुझे नहीं लगता यानी कि रोमन रेंस इससे यानी कि मुकाबला कर भी पाएंगे या फिर नहीं। जब तक मुझे लगता है कि ये बंदा चैंपियनशिप लेके नहीं मारने वाला है, तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है रोमन रेंस का। अब बात करते हैं ऑस्टिन थ्यूरी के बारे में और लॉगिन फॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो देखो भाई यहाँ पे एक क्रेजी मूवमेंट था। ऑस्टिन थ्यूरी ने बात छेड़ दी थी प्रियंका बेलर की, स्ट्रीट प्रॉफिट की, जो यहाँ पे वो बीएफ है यानी कि गर्लफ्रेंड है कुछ इस हिसाब से जो उनकी वाइफ है। तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर का बहुत ही वो पीछे वाला जो साइड मूवमेंट होता है पॉल हेमन को कहना, भाई लिटरली यहाँ पे कुछ गाली वगैरह यहाँ पे दे देते हैं उसको, मुझे ऐसा लगता है। पर जब स्ट्रीट प्रॉफिट आता है तो ऑस्टिन थ्यूरी भी यहाँ पे होता है, और भाई यहाँ पे एक मैच फिक्स हो जाता है। कहता है लोगन फॉल कि हम दोनों यहाँ पे हैं, तुम भी दोनों यहाँ पे हो, क्यों ना एक मैच यहाँ पे रखा जाए आज के मंडे नाइट ड्रॉ के फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग के ऊपर। पर यहाँ पे क्या होता है कि लोगन फॉल का फेवरेट एक बंदा कैरेक्टर आज
जाता है। जो हेनरी भी आ जाता है। जो हेनरी यहाँ पे शामिल हो जाता है स्ट्रीट प्रॉफिट टीम के ऊपर, और यहाँ पे भाई वो मैच हमें देखने को मिलता है लोगन पॉल और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में। भाई लिटरली ये मैच तो बहुत ही क्रेजी था, पर यहाँ पे एक साइड जो नेशंस थी ना, तो वो यहाँ पे क्लियर यानी कि यहाँ पे वो बेस्ट मूवमेंट थी। और हाँ भाई, ऐसा भी लग रहा है कि आज के टाइम में ऑस्टन थ्योरी अपने यानी कि वो क्लियर जजेस को वो सक्सेस करने में कामयाब रह चुके हैं, क्योंकि आज के टाइम में उनका तो वो नाम बन चुका है। ब्रॉन ब्रेकर को इशारा करके कहते हैं कि मैं पीछे से टर्न अराउंड करके इस पर लगाने जाता हूँ, पर यहाँ पे क्या होता है कि सेथ रॉलिंस उन्हें यहाँ पे रोक लेता है। भाई लिटरली जब यानी कि सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है, तो यानी कि क्लियर एक परफेक्ट विक्ट्री बन जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट तो उस मैच को जीत जाती है। और स्ट्रीट प्रॉफिट का जो दूसरा बंदा होता है वो इस बात को समझ जाता है, और ऑस्टन थ्योरी को सेथ रॉलिंस उठा के रिंग के बाहर पटक देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट का साथ देने जा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस। पर तभी क्या होता है कि भाई यानी कि ब्रॉन ब्रेकर इस पर लगा देता है उस यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट की मोटे वाले टीम को, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस एक सुपर यानी कि क्लाइमोर्स किक लगाता है, और उसके बाद जो भाई पंगा हुआ तो वो तो देखने के लायक था। मतलब भाई स्ट्रीट प्रॉफिट का जो छोटा यानी कि ब्रदर था वो यानी कि सेथ रॉलिंस को गलत ही समझ रहा था कि उसको क्लाइमोर्स किक यानी कि ब्रॉन ब्रेकर ने नहीं, वो तुमने लगाई है। खैर भाई ये तो हमने यानी कि अनसीन बहुत ही बार हमें काफी बार हमें देखने को मिला है, और आज हमें ये बात पता भी चल गई कि किसी का साथ देने से शायद हम खुद ही गलत हो जाते हैं। और अब बात करते हैं उस मोस्टर कैरेक्टर के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा कि ओबा फेमी का आज के टाइम में कोई भी चैलेंजर कॉम्पिटिटर के यानी कि हिसाब से नहीं आया है। तो यहाँ पे वो बंदा आता है यानी कि जनरल मैनेजर एडम पियर कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे चैलेंजर को ढूंढने के लिए, पर क्या होता है कि इस बंदे का दिमाग ही खिसक जाता है और ये यानी कि जाता है भाई लिटरली बैक स्टेज के ऊपर जाके ये बंदा खुद ही यानी कि यहाँ पे डिसीजन लेता है कि मुझे आज के टाइम में कौन से बंदों से लड़ना चाहिए, और वो यहाँ पे भाई दो दो यानी कि बंदों को लेकर आया था अपने साइड के ऊपर। भाई अगर मैच नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि ओबा फेमी की जो आज के टाइम में हरकतें हैं तो वो सेम ऐसी चलती यानी कि बनती रहेंगी। और आज तो हद ही हो गई, देखो खुद ही यानी कि वो मैच अनाउंस करते हैं, यानी कि एक रेफरी को लेके आते हैं और कहते हैं कि मेरा इससे आज मैच है, बल्कि एक बंदे से नहीं बल्कि दो दो बंदे से। तो भाई लिटरली ये यानी कि खतरनाक तो यहाँ पे मूवमेंट था, और शायद ही मुझे लगता है कि ये यानी कि ओवर वे यानी कि क्रेजी मूवमेंट था यहाँ पे ओबा फेमी का। पर भाई यानी कि चैलेंजर इनके लिए इसके लिए यानी कि कौन सा होने वाला है ओबा फेमी के लिए, ये तो आज के टाइम में कुछ कह नहीं सकते। एक चैलेंजर था ब्रॉक लेसनर जो उसको यहाँ पे पिन करके वो हरा देता है इस हिसाब से। तो आप यानी कि दोस्तों कमेंट करके बताएं कि यानी कि ओबा फेमी के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है कैस्ट इन द क्लैश इटालियन मैच में।